नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। शहर में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान विस्फोट और आगजनी की कई घटनाओं के बाद भी नहीं थम रहा ये कारोबार। तेजनकर हॉस्पिटल के समीप फिर लगी 2 कारों में आग। उज्जैन के 3 बत्ती चौराहे के समीप तेजनकर हॉस्पिटल के सामने खड़ी 2 कारें एकाएक धुंधु कर जलने लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कार की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण कुछ ही मिनटों में आग पूरी कार में फैल गई। हालांकि कार में लगी आग को बुझाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन आग पर काबू पाया जाता उससे पहले कार जलकर खाक हो चुकी थी। सूत्रों की माने तो कार हेमराज नामक युवक की बताई जा रही है। कार में गैस सिलेंडर मिले हैं। संभावना है कि कार गैस से चल रही होगी, जिसके चलते कार में आग लगी। फिलहाल कार में लगी आग पर 2 दमकलों की गाड़ियों ने काबू पा लिया। घटना के बाबत फायर कर्मी चिंतामण जायसवाल और नीलगंगा थाना सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सोलंकी ने बताया। फायर कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि 2 मारुति गाड़ियों में आग लगी हुई है तेजनकर हॉस्पिटल के सामने। तुरंत वहाँ से गाड़ी फाइटर लाकर यहाँ आग पे काबू पाया गया और पूरी तरीके से आग बुझ गई। हम लोगों को सूचना मिली थी कि तेजनकर हॉस्पिटल के सामने आग लगी है 2 गाड़ियों में। हमने आके देखा यहाँ पे 2 इको गाड़ियाँ खड़ी थी, गैस गाड़ियाँ हैं, इसमें आग लगी हुई थी। उसमें 2 टंकियाँ भी मिली है। संभवतः हो सकता है रिफिलिंग के दौरान आग लगी हो। ये जाँच का विषय है, हम जैसे ही जाँच होती है आपको बताएंगे। कोई जनहानि तो ऐसा हुई नहीं है। गाड़ी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस तरह से? बिल्कुल, उनको नोटिस दे के जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो करेंगे हम लोग। आगामी मुहर्रम पर्व पर निकलने वाले जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने जुलूस संबंधित समितियों की बैठक कर दिए दिशा निर्देश। कंट्रोल रूम पर कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर जुलूस निकालने वाली समितियों के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा की। पिछले दिनों हुई घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जुलूस में निकलने वाले समाजजनों की संख्या, जुलूस का समय एवं मार्ग पर चर्चा की गई। शहर काजी खलीकुर रहमान साहब के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालने वाली समितियों के लोग सम्मिलित हुए। बैठक में मार्ग पर सफाई व्यवस्था, बैरिकेटिंग और लाइट व्यवस्था को लेकर भी कई सुझाव आए। इस वर्ष विशेष यह रहेगा कि मुहर्रम की 9 तारीख का जुलूस और सावन की आखिरी सवारी एक ही दिन आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन और अधिक सतर्क है। जुलूस एवं सवारी मार्गों पर विशेष नज़र रखी जाएगी। इसके लिए मुहर्रम के जुलूस मार्गों पर स्मार्ट सिटी और पुलिस के सीसीटीवी कैमरे की सहायता से नज़र रखी जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाकर भी प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रखेगा। थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में निकलने वाले मुहर्रम के जुलूस के संचालकों के साथ बैठकर समन्वय बनाने की हिदायत भी दी गई है। बैठक में एसडीएम संजीव साहू, निगम उपायुक्त आदित्य नागर, एडिशनल एसपी बकरवाल, सीएसपी सुरभि मीना एवं ओपी मिश्रा सहित जिवाजीगंज, सेंट्रल कोतवाली, चिमनगंज, महाकाल एवं खाराकुआं के थाना प्रभारी मौजूद थे। पारिवारिक विवाद में बीच बचाव करने आए बुजुर्ग की हत्या के बाद साठ गांठ और राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस नहीं कर रही आरोपियों को गिरफ्तार। परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय। 24 जुलाई को नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत इंदौर रोड स्थित मोतीनगर में भरत पिता रणछोड़ लाल और उसकी पत्नी खुशबू के बीच विवाद हुआ। खुशबू ने अपने पिता राजू चौरड़िया को फोन पर सूचना दी। इसके बाद राजू ने अपने दोनों बेटों विशाल और आयुष व अन्य 8-10 लोगों के साथ भरत पर हमला किया। विवाद होता देख भरत के पास ही रहने वाले उसके चाचा करण सिंह डाबी और उनका बेटा अर्जुन बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उन पर भी हमला किया, जिसमें अर्जुन के सर में 15 से अधिक टांके आए और करण सिंह की मौत हो गई। मारपीट में वार्ड क्रमांक 54 के पार्षद का बेटा भी सम्मिलित था, जो घटना के बाद अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराने नानाखेड़ा थाने पहुंचे। जैसे ही उन्हें जानकारी लगी कि मारपीट में करण डाबी की मौत हो गई है, सभी आरोपी थाने से भाग निकले। अब पुलिस राजनैतिक दबाव व सांठगांठ के चलते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इस संबंध का एक ज्ञापन मृतक के परिजनों व समाज पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को सौंपा और कार्यवाही की मांग की। इस बाबत राधेश्याम राठौर और हरीश भारती ने बताया। साहब ने कहा है कि 2 दिन में पूरी घटना की जांच करके और जो भी अपराधी है
उनको प्रस्तुत कर देंगे, कहीं से भी पकड़ के लाए पुलिस। और अगर ऐसा नहीं पुलिस करती है तो संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देगा। आरोपी पक्ष जो है सत्ता दल से संबंधित है, तो आपको लगता है कि उस कार्रवाई में किसी तरह की कोई देर उसकी वजह से हो रही, क्या है? राजनीतिक है, अगर हो सकता है कि वो दबाव हो भी सही राजनीतिक। देखते हैं 2 दिन में पुलिस क्या करती है। आंदोलन किया जाएगा तो फिर हमारे स्तर से बड़ा जो आंदोलन जो हमने चेतावनी दी है उस प्रकार से फिर हम कुछ हमारा बड़ा करेंगे। माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे, हमारी पीड़ा बताने आए थे कि 24 तारीख के दिन रात में मेरे मामा जी करण सिंह डाबी की निर्मम तरीके से हत्या हुई और मेरे भाई को सर में गंभीर चोटें आई है। मेरी मामी गंभीर स्थिति में भर्ती है। पुलिस उचित कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे, इसीलिए हम एसपी साहब से मुलाकात करने आए थे। 2 दिन का आपने समय दिया, उसके बाद किस तरह का आप आंदोलन करेंगे? माननीय एसपी महोदय ने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर पुलिस अपना काम कर देगी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम संबंधित थाने के इंचार्ज को पद से हटा देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी संपूर्ण समाज और बहुत सारे संगठन उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि सीएम साहब का घेराव भी करेंगे। मोहनगर देशी शराब दुकान के समीप मजदूर से हुई लूट की घटना। 4-5 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर लूटे जेब में रखे 900 रुपए। जिला अस्पताल घायल अवस्था में अपना इलाज कराने पहुंचे आगर रोड मोहन नगर निवासी 41 वर्षीय मजदूर संजय कुशवाहा ने बताया कि जब वह रात 8 बजे काम से घर लौट रहे थे तभी मोहन नगर देशी शराब दुकान के पास 4-5 बदमाशों ने अंधेरे का लाभ उठाकर उनके साथ मारपीट की। वह जेब में रखे मजदूरी के 900 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। मारपीट में संजय कुशवाहा को हाथ एवं आंख पर चोट आई है। मामला चिमनगंज थाने का है। घटना के बाबत घायल संजय ने बताया, क्वार्टर लेने वहाँ से क्वार्टर लिया और पिछले रास्ते से निकल के जा रहा था घर, तो वहीं बीच में थोड़ा सा अंधेरा टाइप पड़ता है, वहाँ पे 2-1 लोग उन खड़े हुए थे, मेरे को मारा पीटा और 900-950 रुपये थे वो निकाल लिए। कितने लोग हैं आपने जब घटना की? तो ये 3-4 लोग थे। आप पहचानते क्या? नहीं चेहरे थे। कहाँ पे घटना कहाँ पे हुआ यार? ये अपने देसी शराब की दुकान मोहन नगर चौराहा। कितने बजे घटना? ये सब 8 बजे। ग्रामीण क्षेत्रों में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से लगातार होती है ऑयल चोरी की घटना, जिस कारण खराब हुए ट्रांसफार्मर से बना रहता है विद्युत संकट। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों पर लगे ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी की घटनाएं अब बढ़ने लगी हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर का ऑयल महंगा आता है और इसको निकालने के बाद ट्रांसफार्मर पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और करंट की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसके कारण किसानों को पीने का पानी और बिजली की समस्या बनी रहती है। बारिश के मौसम में रात के समय जहरीले जानवरों का भी डर रहता है। किसानों की माने तो ट्रांसफार्मर में से ऑयल चोरी हो रहा है तो कहीं न कहीं विद्युत मंडल के कर्मचारियों का भी हाथ हो सकता है। विद्युत मंडल के काम को जानने वाले ही ट्रांसफार्मर में से ऑयल चोरी कर सकते हैं। आम चोर ऐसी वारदातों को अंजाम नहीं दे सकते। बिजली बंद होने के दौरान धर्मबडला बाईपास के 4 ट्रांसफार्मरों में से एक साथ ऑयल चोरी हो गया। इस बाबत कृषक राजेंद्र सिंह ने बताया, यार ये जो धर्मबडला से बाईपास जाता है इसमें 4 टिप्पियों का ऑयल चोरी हो गया। चोरी होने का कारण ये बिजली मैनेजमेंट जो लाइट 10 रोज से बंद कर रखी थी, इस कारण ऑयल चोरी हुआ है। क्या परेशानी आ रही है पेयजल को लेकर? आ रहा है, यहाँ पे बाईपास में कुछ रहवासी रह रहे हैं, उनको पीने के पानी की दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। ये बात बारिश का सीजन चल रहा है, घर में लाइट वाइट नहीं चल रही, पीने के पानी के जानवर भी सांप वाप की दिक्कत रही है। जानवर जो जहरीले जानवर घूमते रहते हैं, अंधेरे में कैसे रहेंगे रहवासी। मरीज के परिजनों ने इलाज न होने के बावजूद निजी चिकित्सालय पर लगाया मनमानी फीस वसूलने का आरोप। हॉस्पिटल के बाहर हुआ हंगामा। दरअसल तराना निवासी नसीम बानो को स्वास्थ्य खराब होने पर फ्रीगंज स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के बाद स्वास्थ्य में कोई सुधार न होने पर भी चिकित्सकों द्वारा उनके बिल में मनमानी फीस जोड़ दी गई, जिसमें ईसीजी, चिकित्सक शुल्क अतिरिक्त जोड़ दिए गए। मामला यहां तक पहुंचा कि मीडिया को देख अस्पताल कर्मी परिजनों से फाइल छीनने लगे।
सबूत फाड़ना चाह रहे हैं, छिना के गए कहाँ हूँ, सबूत फाड़ रहे हैं छिना के। घटना के बाबत नसीम बानो के पुत्र मोहम्मद परवेज ने बताया। आपके साथ क्या हुआ? कल माता जी की तबीयत खराब हो गई, इनका क्या नाम से इन्फेक्शन हो गया था हाथ में। तो अपन ने विजय गर्ग साहब को बताया था, तो वो तो स्पष्ट बोल दिया था कि ये मेरे बस का काम नहीं है, आप वहाँ जाइए एसएस हॉस्पिटल में और मयंक शर्मा गुप्ता जी को बता दीजिए। अपन ने इनको बताया, इन्होंने अब ये कल से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। उसके बाद फिर बोलते हैं सुबह के क्या नाम से इनको कोई अच्छे सर्जन को इंदौर ले जाके बता। तो इनके चलो ठीक है, आप डिस्चार्ज पेपर बना दो। आप डिस्चार्ज पेपर भरा है तो मैंने जाके इनके काय का चार्ज दिया इसमें, तो इन्होंने बताया कि ये चार्ज नर्सिंग चार्ज, ड्रेसिंग चार्ज, ईसीजी चार्ज, इसमें ईसीजी हुई नहीं और वो चार्ज भी लगा हुआ। उसके बाद डॉक्टर विजय गर्ग साहब एक बार आए, जिसमें 2 बार फीस लगी हुई है उनकी, ये 2000 रुपये। एक बार आता है तो 1000 रुपये, लेकिन वो एक ही बार आया और उसके बाद 2000 रुपये लगे इन्होंने 2 बार की, एक बार आए। और मयंक गुप्ता जी इन्होंने भी एक बार रात को देखा, एक बार सुबह देखा, तो चलो इनकी ठीक है, लेकिन गर्ग साहब नहीं आए, उसके बावजूद भी 2000 रुपये क्यों लगा इन्होंने? आज मतलब मेरे साथ ये हुआ तो कई गरीबों के साथ हादसा हुआ होगा। कोई जमीन बेच के आता है, कोई गहने गिरवे रख के आता है, आज ये गरीबों का गला काटेंगे तो फिर क्या होगा इस दुनिया का? अगर ये चिकित्सा के मामले में इनको देवता मानते हैं लोगों और देवता ऐसे काम करेंगे तो फिर क्या होगा? अब आप ही बताइए। अंकित ग्राम सेवा धाम में वर्षा मंगल महोत्सव के अंतर्गत खेत पर मेड़ पर पेड़ के 75 दिवसीय अभियान की पूर्णाहुति की गई, जिसमें इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार सदगुरु शरण अवस्थी व उज्जैन नगर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी ने शिरकत की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सेवा के तमाम प्रकल्प मैंने देखे, लेकिन सेवा धाम जैसा काम मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे बगल में जो बैठे हैं दियो भाई, मैं समझ सकता हूँ वो कितने जीवन के इंसान हैं। उन्होंने हमको आज दिखाया भी, मैं पूरा तो आश्रम शायद नहीं देख पाया, लेकिन जितना देखा मैं कल्पना कर सकता हूँ कि एक एक तिनका जोड़ के उन्होंने किस तरह से किया होगा। आपको बहुत बधाई। सेवाधाम आश्रम के परोक्ष समाज सेवी मास्टर अंकित गोयल के 38वें अवतरण दिवस पर 31वां वर्षा मंगल महोत्सव और आपको गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान से हम सम्मानित करते हैं। सेवाधाम आश्रम आकर के बहुत अच्छा लगा। यहाँ खेत पर मेड़ पर पेड़ का कार्यक्रम का आज जो है समापन हुआ और सेवाधाम में जो सेवा हो रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। महोत्सव इस अवसर पर और थोड़े दिन पर यहाँ पर इस यात्रा का जो कार्यक्रम हुआ है, यह जो कार्य माननीय सुधीर भाई जी ने प्रारंभ किया है अत्यंत जटिल है और असंभव सा प्रतीत होने वाले कार्य को इन्होंने संभव कर दिखाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इसी प्रकार शक्ति प्रदान करते रहें और ये उन लोगों की जिन्हें परिवार ने त्याग दिया, समाज ने त्याग दिया, जिन्हें ईश्वर का पूरा प्यार नहीं मिल पाया और कुछ कमियां जिनके जीवन में रह गई, उन सारे लोगों को अपनाने का जो कार्य इन्होंने किया है, ये कार्य करते रहें। यही ईश्वर की सबसे बड़ी साधना है, यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।